फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके हाथ में मैरिज लाइंस की कितनी किस्में होती हैं और उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो चले हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में मैरिज लाइन किस जगह पे पाई जाती हैं। ये आपकी हार्ट लाइन है और ये आपकी मर्करी फिंगर का लास्ट जो पोर है उसका ये आखिरी पोर होता है और यहाँ पे फिर मर्करी फिंगर ख़त्म हो जाती है। तो ये जो दरमियानी फासला है यहाँ पर आपकी शादी की लाइंस पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको छोटी छोटी शादी की लाइंस आपको नज़र आएंगी। किसी भी हाथ में आपको एक लाइन नज़र आएगी, किसी के हाथ में दो या तीन या चार लाइनें नज़र आएंगी और किसी हाथ में आपको बिल्कुल ये लाइन नज़र ही नहीं आएगी। अब अगर हाथ में शादी की लाइन बिल्कुल ही ना हो तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं, पहले तो मैं आपको इसका बता दूं। असल में शादी की लाइंस होती क्या हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। शादी की लाइंस असल में आपकी आपका वो दिली रिश्ता, वो एक शदीद मोहब्बत जो आप अपने पार्टनर से करते हैं, उसमें आपका जो एक लाइफ पार्टनर होता है जिसके साथ आपकी शादी होती है, उसकी लाइंस को भी हम यहीं देखते हैं। और एक मोहब्बत वो होती है जिसका ताल्लुक रूहानियत के साथ होता है, स्पिरिचुअलिटी के साथ होता है। जैसे आपको अपने मुर्शद के साथ मोहब्बत होती है, अपने गुरु के साथ मोहब्बत होती है, आपको अपने टीचर के साथ मोहब्बत होती है, आपको अपने किसी फ्रेंड, अपनी किसी सहेली के साथ शदीद मोहब्बत हो जाती है। तो इस चीज़ की लाइनें भी हम यहीं पे देखते हैं, शादी की लाइंस वाली जगह पे ही ये लाइंस देखते हैं। अब अगर किसी हाथ में आपको तीन या चार लाइनें शादी की नज़र आती हैं और उसकी शादी एक ही होती है, तो बराए मेहरबानी इल्म पामिस्ट्री को गलत ना कहें कि ये तो जनाब अब बिलम ही सारा गलत हो गया कि यहाँ पर तीन लाइनें हैं और इस बंदे ने तो शादी सिर्फ एक की है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो उसकी लाइफ पार्टनर की लाइन होगी और बाकी जो दो लाइनें हैं या तीन लाइनें हैं वो उन रिश्तों से मोहब्बत की लाइनें होंगी जो उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ होंगे और उनको और उस बंदे को अपने उन रिश्तों के साथ इश्क की हद तक लगाव होगा और शदीद मोहब्बत होगी। इंसान को अपनी औलाद से मोहब्बत हो सकती है, अपने बहन भाइयों से मोहब्बत हो सकती है, अपनी दोस्त से मोहब्बत हो सकती है। तो ये समझ लें कि ये मोहब्बत की और इश्क की लाइनें हैं जो इंसान इंसानों से करता है। वो आपका महबूब भी हो सकते हैं, आपकी बीवी भी हो सकती है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल है आप अब आपको वो जो एक गलतफहमी पैदा हो सकती थी आपके दिल में, वो मेरे ख्याल है किसी हद तक ख़त्म हो गई होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ही शादी की लाइंस को देखते हैं। ये वाली जो जगह है, इस हिस्से में हम शादी की लाइंस को देखते हैं। तो अब टाइमिंग हम कैसे निकालेंगे। आप इस हिस्से को, ये जो बराबर इसको 50 बराबर हिस्सों में आप तकसीम कर लें। ज़ाहिर अगर इसका हाफ में अगर होगी शादी की लाइन तो आपकी शादी जो है वो तकरीबन 25 साल की एज में हो जाएगी। और अगर थोड़ी सी ऊपर से शुरू होती है तो फिर 30 साल की उम्र में, थोड़ी और ऊपर शुरू होती है तो फिर 35 साल की उम्र में, 35 ईयर्स में। और अगर ये नीचे से शुरू हो, यहाँ से शुरू हो या यहाँ से शुरू हो, तो फिर आपकी छोटी उम्र में शादी हो जाएगी, यानी कि 18 से 20 साल की उम्र में आपकी शादी हो सकती है। 18 से 20 ईयर्स की एज में आपकी शादी हो सकती है। एक तो आप इस बात को समझ लें कि शादी की टाइमिंग को हम यहाँ पे भी देखते हैं, लेकिन शादी की टाइमिंग को हम एक दो जगह और भी देखते हैं। वो जगह भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी लाइफ लाइन है और यहाँ से आपके हाथ में गार्डियन एंजल लाइन भी होती है। जैसे इनके हाथ में हमें गार्डियन एंजल लाइन नज़र आ रही है, तो ये यहाँ से शुरू हो रही है। तो आपने यहाँ से ज़िंदगी की लाइन को माप लेना है, तो ये तकरीबन बनती है 25। तो कहा जा सकता है कि 25 से 26 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाएगी। तो यहाँ से भी हम शादी की टाइमिंग को देख लेते हैं कि जहाँ से गार्डियन एंजल लाइन ये जितनी नीचे से शुरू होगी इतनी आपकी शादी लेट होगी, और जितनी ये ऊपर से शुरू होगी इतनी आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। और तीसरी जगह होती है, वो होती है कि आप अपनी किस्मत की लाइन से देखते हैं कि अगर आपकी किस्मत की लाइन से एक लाइन ऐसे, जैसे ये लाइन इसके साथ टच हो रही है, तो जिस पॉइंट पे ये टच होगी वहाँ से आप किस्मत की लाइन को माप लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 26-28 की एज में इनकी, यहाँ 26 बनता है, तो 25 से 26 की एज में इनकी शादी हो जाएगी। देखिए 25-26 का हमें यहाँ से भी पता चल गया, यहाँ से भी हमें 24-25 का पता चल गया कि यहाँ पे तकरीबन 24-26 के करीब करीब इनकी शादी हो जाएगी। तो शादी की जो टाइमिंग है, हम शादी की ये जो लाइन होती है,
अगर ये बिल्कुल दरमियान में हो तो तब भी आपकी 24 से 25 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। तो यहाँ से भी पता चल जाता है, यहाँ से भी पता चल जाता है गार्डियन एंजल लाइन से, और अगर किस्मत की लाइन के साथ कुछ लाइनें इस तरह टच हो रही हों तो यहाँ से भी हम शादी की टाइमिंग को बासानी हम जो है ना वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस बंदे की शादी किस एज में हो जाएगी। अब शादी की लाइंस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि शादी की लाइंस की कितनी किस्में आपके हाथ में होती हैं। सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत शादी की लाइन होती है ना, जैसे ये आपको नज़र आ रही है, इस तरह की अगर आपके हाथ में शादी की लाइन है तो इसको हम सबसे खूबसूरत शादी की लाइन करार देते हैं। ये इस तरीके से इतनी आपके पास खूबसूरत शादी की लाइन है, और ये थोड़ी सी कर्व में हो तो इसको ज़्यादा प्यारा माना जाता है। ऐसा इंसान शदीद मोहब्बत करने वाला होता है, अपने पार्टनर से शदीद मोहब्बत करता है। और अगर आपकी लाइन खूबसूरत होगी, और ये याद रखें ये छोटी नहीं होनी चाहिए, ये आपकी यहाँ तक आनी चाहिए। अगर ये लंबी होगी तो आपकी 100% शादी हो जाएगी, जैसे ये छोटी रह गई है तो ये शादी नहीं हो पाएगी। ये सिर्फ रिलेशन की लाइन है। लेकिन अगर आपकी शादी की लाइन यहाँ तक पहुँच जाती है तो फिर आपकी 100% शादी हो जाएगी। इस पॉइंट को आप बराए मेहरबानी दोबारा समझ लें, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है ये। आपकी शादी की लाइन अगर ये आपने इसका ना हाफ कर लेना है ऐसे, ये यहाँ तक अगर छोटी रहती है तो छोटी लाइन रहती है, फिर आपकी शादी जो है ना इसको मंगनी हो गए ब्रेक हो जाएगी, या आप किसी से खामोश मोहब्बत करेंगे वो आपकी जो है ना वो नाकाम हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इतनी खूबसूरत शादी की लाइन यहाँ तक लंबी आ जाती है या सीधी रहती है, अच्छा ये दोनों कामयाब शादी की लाइन है। अगर शादी की लाइन बिल्कुल सीधी रहे वो भी कामयाब है, लेकिन अगर ये थोड़ी सी ऐसे हल्का सा ये नीचे की तरफ टर्न ले तो फिर ये लव मैरिज की शादी की लाइन्स होती है। बिल्कुल स्ट्रेट जो शादी की लाइन होती है ये अरेंज मैरिज की शादी की लाइन्स होती है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर आपके पास शादी की लाइन आपके पास बड़ी खूबसूरत हो, ऐसे बड़ी खूबसूरत आपके पास शादी की लाइन हो, हल्का सा ये नीचे की तरफ झुक रही हो, और फिर एक हल्की सी बारीक लाइन ऐसे दिल की लाइन से निकले और इसके साथ टच हो जाए, लेकिन इसको काटे नहीं, तो ये भी बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान को अपने पार्टनर से बड़ी शदीद मोहब्बत होती है, और ऐसा इंसान अपने पार्टनर से टूट के मोहब्बत करते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। और इसके अलावा अगर आपके हाथ में ऐसी खूबसूरत लाइन है तो ये भी आपकी कामयाब शादी की है, और ये बिल्कुल सीधी है, ये भी कामयाब शादी की लाइन है। अच्छा, लव मैरिज शादी की जो लाइन्स होगी ना उसका में एक और फ़र्क भी होता है कि वो पीछे से दो शाखा होती है। ये कैसे दो शाखा होगी? पीछे से ऐसे करके और फिर ऐसे। पीछे से दो शाखा शादी की लाइन इसलिए होती है कि ये बताती है कि ये जो दो सिरे एक दूसरे से मिल नहीं ना रहे और यहाँ पर ये मिल गए हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी आपकी कास्ट में फ़र्क हो सकता है कि यानी कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी कास्ट अलग हो, वो किसी और मज़हब से हो, या अमीरी गरीबी का बहुत ज़्यादा फ़र्क हो, तो किसी ना किसी वजह से शुरू में आप एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन आप एक दूसरे से मिल नहीं पाते। लेकिन 2 साल 4 साल या 5 साल की शदीद में मोहब्बत के बाद जब आप एक दूसरे को शदीद हासिल करने की कोशिश करते हैं तो फिर यहाँ पे आप एक दूसरे से मिल जाते हैं इस पॉइंट पे। तो इसका इसलिए अगर शादी की लाइन पीछे से दो शाखा हो तो हम कहते हैं कि ऐसा इंसान लव मैरिज ही करेगा। ये लव मैरिज का बहुत बड़ा साइन है। ऐसे करके ऐसे पीछे से दो शाखा हो तो ये कामयाब शादी होगी और लव मैरिज हो जाएगी ऐसे बंदे की। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर आप के हाथ में शादी की लाइन ये बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इस पर अगर कोई काला तिल आ गया, यहाँ पे काला मोल आ गया, यहाँ पे काला मोल आ गया, उंगली पे काला मोल आ गया, इस जगह पे काला मोल आ गया, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे शादी की लाइन पे मोल आ जाएगा, फिर तो बहुत ही ज़्यादा शादी खतरे में चली जाएगी। किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगेंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे, और बड़ी लड़ाई झगड़े के बाद एक दूसरे पर बुरे बुरे इल्ज़ामात लगा के फिर ऐसी शादी टूटती है जब आपकी शादी की लाइन पे ब्लैक मोल हो, तो यानी कि बदनामी भी मिलती है और शादी भी ब्रेक हो जाती है। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइंस के ऊपर, ये आपकी शादी की लाइन है, यहाँ पे आपको एक क्रॉस मिलता है इस तरीके से, ऐसे क्रॉस
ऐसे क्रॉस या स्टार, ये वाली सूरत हाल होगी तब भी आपकी शादी ब्रेक हो सकती है। ये शादी की लाइन पे क्रॉस का साइन बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा अगर आपकी जो शादी की लाइन है, ये आपकी शादी की लाइन है, इस पे मैंने आपको क्रॉस का बता दिया। अगर यहाँ पे एंड पे इसको कोई भी एक लाइन काट दे ऐसे करके, या इसके एंड पे काट दे ऐसे, तो ये इसका मतलब ये होता है कि आपका ख़ानदान का बंदा ही, आपकी फैमिली का बंदा ही आपकी शादी को तोड़ेगा। उस बंदे की वजह से आपकी शादी में प्रॉब्लम बनेंगे, और जो बंदे की वजह से प्रॉब्लम बनते हैं वो किसी जगह पे भी एक लाइन ऐसे शादी की लाइन को बुरे तरीके से काट सकती है। इस वजह से आपकी शादी जो है ब्रेक हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन जो है वो ऐसे शादी की लाइन चल रही है लेकिन इसमें से नीचे नीचे शाखें गिर रही हैं, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम का बताती हैं। शादी में सुकून कोई नहीं होता और बड़ी बेसुकूनी में इंसान की जो शादी चल रही होती है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में जो शादी की लाइन है, इसके ऊपर बाज़ दफ़ा औलाद की लाइनें भी हम शादी की लाइन से ही देखते हैं। यहाँ पे अगर शादी की लाइन है और इसके ऊपर आपको ये छोटी छोटी लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ नज़र आती हैं, तो जो गहरी लाइन होगी ना, बड़ी लाइन होगी, खूबसूरत होगी, वो बेटे की होगी, और जो छोटी लाइन होगी, हल्की होगी, वो बेटी की होगी। तो यहाँ पर भी आप औलाद की लाइनों को देख सकते हैं। इसके अलावा बाज़ दफ़ा यहाँ पर लाइनें नहीं होती, तो यहाँ पर भी आप औलाद की लाइनों को देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आपको 2 या 3 लाइनें, ये मरीख मुस्बत का हिस्सा होता है, मरीख मनफी का, सॉरी, तो इस हिस्से में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाइनें देख लें, या यहाँ पर अगर आपको लाइनें मिल जाती हैं तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। इसके अलावा अगर आपके हाथ में ये जो अंगूठे का लास्ट पोर होता है, यहाँ पर आपको ऐसे रिंग मिलते हैं, लास्ट पोर पे इस तरह के रिंग मिलते हैं, तो तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। ये रिंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें आपको इस तरह मिल जाएं तब भी अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। मैंने सोचा कि औलाद वालों को भी मैं बता दूं ना, जिनको अल्लाह ताला औलाद नहीं दे रहा, तो उनके लिए भी ये एक आस उम्मीद होनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको औलाद देगा। तो आप इस जगह पे भी औलाद की लाइनें देख सकते हैं, इस जगह पे भी औलाद की लाइनों को देख सकते हैं, और इस जगह पे भी औलाद की लाइनों को आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम शादी की लाइन्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर शादी की लाइन के ऊपर आपको जजीरा नज़र आए, ये आपकी शादी की लाइन है, ठहर जाइए जी, इसको हम रेड कलर में मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये आपकी शादी की लाइन है और इसके शुरू में ऐसे एक जजीरा हो, या ये शादी की लाइन है, ऐसे एक जजीरा हो, फिर आगे जाके जजीरा हो, तो ये शादी की लाइन जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा, और ये शादी ब्रेक भी हो जाएगी। जजीरा जब आता है ना इस तरीके से, शुरू में जजीरा आए तो शुरू में ही बड़ी मुश्किल से शादी होती है। ऐसे लोगों की शादी होती नहीं है। पहली तो बात ये, बार बार मंगनी टूटेगी। अगर शुरू में जजीरा हो, ये हो लाइन हो, शुरू में जजीरा हो, तो बार बार आपकी शादी टूटेगी और आप समझेंगे कि शायद आप पर कोई बंदिश हो गई है, शायद आप पर कोई जादू हो गया है। जादू नहीं होता, बस वो अल्लाह ताला की तरफ से देरी होती है। इस जजीरे की वजह से प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, और जब इस जजीरे की वो जो टाइमिंग होती है, जो नौसत होती है, वो ख़त्म हो जाती है, तो उसी लम्हे आपकी शादी हो जाती है। तो शादी की लाइन में जजीरे का होना, ये शादी में रुकावट, और अगर शादी अगर हो जाती है आपकी और जजीरा मौजूद है, तो उस लम्हे आपके लड़ाई झगड़े, बदनामियों का सामना, और बिल आखिर शादी का टूटना, ये चीज़ आ जाती है। इसके अलावा अब शादी की लाइन जो ब्रेक होती है, उसमें जो कट्स आते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शादी की लाइन ऐसे गई, ऐसे ब्रेक हो गई, टूट गई, ऐसे करके गई, ऐसे ब्रेक हो गई, या ऐसे चलती चलती फिर ऐसे ब्रेक हो गई, या ऐसे टूट टूट के चल रही है, तो ये कोई भी साइन अच्छा नहीं है। अगर ऐसे टूट टूट के चल रही है तो ये भी शादी टूट जाएगी, ये भी शादी में प्रॉब्लम का बताती है। ये वाला साइन भी शादी में प्रॉब्लम का बताता है। अगर शादी की लाइन ऐसे चल के ऐसे फिर चल के टूटे, ये टूटने का साइन होता है, ठीक है, प्रॉब्लम का साइन होता है कि प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि दो लाइनें पैरेलल एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, जैसे ये, फिर एक ये, तो इसका मतलब ये होता है कि जब दो लाइनें बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे के साथ जुड़ी हो ना और लंबी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी शादी तो किसी के साथ हो जाती है, लेकिन कोई ना कोई आपके दिल में होता है, आप किसी ना किसी के साथ मोहब्बत कर रहे होते हैं। यानी कि आप दिली तौर पर, दिमागी तौर पर किसी और के साथ रह रहे होते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर आप किसी और के साथ रह रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है।
कि रूह आपकी किसी और बंदे के साथ जुड़ी होती है और जिस्म बॉडी आपकी किसी और बंदे के साथ जुड़ी होती है। ये इस चीज़ का साइन होता है। अब जनाब अगर शादी की लाइन जो है वो ऐसे आगे जाके हल्का सा दोशाखा निकले, इसका मतलब ये होता है कि वो ओल्ड एज में जाके जब औलाद के रिश्तों की बात आती है कि जी मैंने इधर रिश्ता देना है, वाइफ कहती है कि नहीं जी मैंने अपने सगे रिश्तेदारों के यहाँ रिश्ता देना है, तो जो इस तरह की छोटी छोटी फैमिली में आपस में इख्तलाफात होते हैं ओल्ड एज में जाके मियाँ बीवी के, तो ये उस चीज़ का साइन होता है ऐसे करके दोशाखा। लेकिन ये दोशाखा अगर शुरू में ही दोशाखा बन जाए ऐसे करके, तो ये 100% आपको तलाक की तरफ लेके जाता है। ये तलाक हो जाती है जब आपकी लाइनें इस तरीके से हों। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ तक तो वो इकट्ठे रहे हैं, उसके बाद दोनों के रास्ते जुदा हो गए हैं। ठीक है, ये इस चीज़ का साइन होता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा आपकी जो शादी की लाइन है वो यहाँ से नीचे की तरफ गिरती है, ये दिल की लकीर है और ये ऐसे नीचे की तरफ गिर जाएगी, और ये आपकी हार्ड लाइन है। ये आपकी हार्ड लाइन है। अगर दिल की शादी की लाइन दिल की हार्ड लाइन के साथ टच हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पार्टनर है उसकी आपसे पहले डेथ हो जाएगी। और इसका मतलब ये नहीं होता कि फ़ौरन शादी के फ़ौरन बाद ही डेथ हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि चाहे आपकी 30 साल शादी चले, 40 साल शादी चले, 50 साल शादी चले, लेकिन आपका पार्टनर आपसे पहले इस दुनिया से चला जाएगा। लेकिन अगर यही शादी की लाइन थोड़ी आगे चल के, ये ठहर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये आपकी शादी की लाइन है और ये आपकी हार्ट लाइन है। ये आपकी हार्ट लाइन है और ये आपकी शादी की लाइन है। अच्छा, अब ये ऐसे अगर एक शाख नीचे की तरफ टच हो जाए ऐसे करके, तो इसका मतलब ये होता है कि ये भी शादी में प्रॉब्लम का बताता है। और बाज़ दफ़ा आपका जो हस्बैंड है वो किसी और के साथ रिलेशन बना लेता है, ये इस चीज़ का भी साइन होता है। ये लाइन आगे जाके ऐसे यहाँ पे झुक जाए, यहाँ पे झुक जाए, इस सन लाइन, सन जो माउंट है उसके नीचे आगे अगर आपकी शादी की लाइन नीचे की तरफ गिरती है या दिल की लाइन के साथ टच होती है, तो ये हस्बैंड के ज़रूरत से ज़्यादा फ्लर्टी होने और दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेने का साइन होता है। इसको भी हम अच्छा नहीं मानते। ये भी शादी के टूटने का बायस बन सकता है। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लाइन जो है वो बड़े खूबसूरत तरीके से ऊपर की तरफ चढ़े, और ये देखें ये आपकी शादी की लाइन है और ये आपकी शोहरत की लकीर है, ये वाली, ये सन लाइन है आपकी, और ये आपकी हार्ट लाइन है। अगर आपकी जो शादी की लकीर है वो शोहरत की लाइन के साथ टच हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पार्टनर होगा वो बड़ा नेम फेम होगा उसके पास बड़ी शोहरत होगी। हो सकता है वो शोबिस में हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई सियासतदान हो, तो या कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक हो, और वेल नाउन बंदे के साथ आपकी शादी होती है और शादी के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाती है और आपके पास बेपनाह दौलत आती है। ये इस चीज़ का साइन होता है कि आपकी जो शादी की लाइन है वो सन लाइन के साथ टच हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको ये बताया है, अगर आपकी शादी की लाइन सन लाइन के साथ टच हो जाए तो आपको खूबसूरत जीवन साथी भी मिलता है। लेकिन यही शादी की लाइन अगर इसको ऐसे काट दे तो फिर आपको बदनामी भी मिलेगी और रुपए पैसे का भी नुकसान होगा, और शदीद बदनामी के बाद आपकी शादी टूटेगी। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि शादी की लाइंस और किन किन जगह पर अगर ये चेंज ले, रुख बदले, तो ये कहाँ कहाँ प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी ब्रेन लाइन है, और ये आपकी हार्ट लाइन है, और ये आपकी लक लाइन है, और ये आपकी शोहरत की लकीर है, ये वाली आपका ये फेम लाइन है। अब अगर आपकी शादी की लाइन यहाँ से शोहरत की लाइन को काटेगी तब भी आपको बदनामी का सामना करना पड़ेगा, और अगर यही आगे बढ़ती हुई किस्मत की लकीर को काट दे तो आपको रुपए पैसे का भी नुकसान होगा, शोहरत भी आपकी ख़राब होगी। और फिर अगर ये दिल की लाइन को काट दे और फिर ये नीचे की तरफ गिर जाए तो ये वाला काम यहाँ पे भी हो सकता है, और ये इस डायरेक्शन से भी नीचे की तरफ गिर सकती है, इस डायरेक्शन से भी ये नीचे की तरफ गिर सकती है। तो ये सारी तबाही के साइन है। जहाँ जहाँ शादी की लाइन जाएगी
वो उस हिस्से को डैमेज करती चली जाएगी। शादी की लाइन को अपने घर में ही रहना चाहिए, लेकिन अगर ये अपना घर छोड़ के दूसरे माउंट्स में चली जाएगी और शादी की लाइन में टूट फूट आएगी या ये बाकी लाइनों को काटना शुरू कर देगी, तो ये बेइंतहा प्रॉब्लम पैदा करेगी। इसी तरह अगर शादी की लाइन यहाँ से ये दिल की लाइन को काटती हुई दिमाग की लाइन को काट दे, तो ऐसा जो मर्द होगा वो अपनी बीवी पर तशद्दुद करेगा, मार पीट करेगा, और कभी कभी ऐसे लोग जो होते हैं ना अपनी बीवी को कत्ल तक कर देते हैं अगर इनके हाथ में आखिर में ये क्रॉस का साइन भी हो दिमाग की लकीर पे, और दिमाग की लकीर बहुत नीचे की तरफ गिरे, फिर यहाँ पर क्रॉस या स्टार का साइन भी हो और ये शादी की लाइन नीचे गिर के दिमाग की लकीर को काट दे, तो ऐसा जो मर्द है वो अपने पार्टनर को कत्ल कर सकता है, उस पर तशद्दुद कर सकते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। और अगर आपकी शादी की जो लाइन है वो बड़ी खूबसूरत आपकी शादी की लाइन है, लेकिन यहाँ से कुछ मार्स लाइनें या मरीख, ये जो मंगल की रेखा है वो आपकी शादी की लाइन को जाके काट दें, ये गुस्से की वजह से आप अपनी ये वो डाइवोर्स दे देंगे अपनी वाइफ को, ये इस चीज़ का साइन होता है। और आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आपके बहन भाई होते हैं, जो आपकी बहनें होती हैं, कभी कभी उनकी वजह से भी आपकी शादी ब्रेक होती है, तो वो लाइनें यहाँ से निकलेंगी। अगर यहाँ से वीनस माउंट से कोई लाइनें निकल के आपकी शोहरत की लाइन को भी काटती हैं, आपकी किस्मत की लकीर को भी काटती हैं और फिर वो शादी की लाइन को भी काट देती हैं, तब भी आपकी शादी डैमेज हो सकती है। याद रखें, यहाँ से कुछ लाइनें शादी की लाइन को काट दें या यहाँ से कुछ लाइनें शादी की लाइन को काट दें, डैमेज शादी होगी आपकी। और इसी तरह अगर शादी की लाइन आपकी यहाँ से निकल के यहाँ आ जाती है और फिर इसमें ऐसे कट्स भी हैं, तब भी आपकी शादी ब्रेक होगी। अगर ये शादी आपकी इस तरफ गिर जाती है, इनके मरीख मनफी पे आ जाती, मरीख मुस्बत पे आ जाती है, ऐसे मरीख मुस्बत पे आ जाती है, तब भी आपकी शादी ब्रेक होगी और टूटेगी और आपके लिए प्रॉब्लम बनेंगे। अब रीयूनियन का मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एक बड़ी अक्सर लोग पूछते हैं, अक्सर सब्सक्राइबर मुझसे सवाल पूछते हैं कि जनाब मेरी जिसके साथ मंगनी हुई है टूट गई है, तो क्या दोबारा उसके साथ शादी हो सकती है, उसका कोई साइन होता है? तो बिल्कुल जनाब, कभी कभी अल्लाह ताला ऐसा साइन हाथ में शो कर देते हैं कि अगर आपके हाथ में ये शादी की लाइन है और ये शादी की लाइन है और आपकी जो है ना ये दरमियान में पहले आपका ये रिलेशन ब्रेक हुआ, दरमियान में कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है लेकिन उसके साथ भी आपका कोई रिलेशन ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ, और यहाँ से एक लाइन इन दोनों लाइनों को जोड़ दी है, तो ये बताती हैं कि यहाँ पर आपकी रीयूनियन हो जाएगी। ये लाइन आपको इस रिश्ते, यानी कि यहाँ पहले आपकी इस बंदे के साथ डाइवोर्स होगी या मंगनी टूट गई, या मंगनी टूट गई थी, तो ये एक लाइन दोबारा इस शादी की लाइन को आगे चल के दोबारा जोड़ देती है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी दोबारा उसी बंदे के साथ रिलेशन बन जाएगा। इसको मैं आप दोबारा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि ये किस तरीके से साइन बनेगा। आपकी ये शादी की लाइन, ठीक है, उसके बाद रीयूनियन की लाइन ये ऐसे यहाँ से निकलेगी, ठीक है, और फिर आगे शादी की लाइन दोबारा बन जाएगी यहाँ पे ऐसे करके। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रीन लाइन है इसने दो लाइनों को जोड़ा, तो आपकी इस बंदे के साथ दोबारा शादी हो जाएगी। और कभी कभी ये होता है कि लाइन ऊपर होती है, दरमियान में इंसान कोई आ जाता है आपके ऐसे करके, और फिर ये जो ग्रीन लाइन है वो इस तरीके से आपको जोड़ देती है ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं होती, यहाँ पे ये जोड़ देती है। इसका मतलब ये होता है कि जिस बंदे के साथ पहले आपकी शादी टूटी थी या आपकी मंगनी हुई थी या आपका कोई ब्रेकअप हो गया था, किसी से आप मोहब्बत कर रहे थे लेकिन वो रिश्ता आपका टूट गया, मोहब्बत आपने खो दी, लेकिन एक अरसे के बाद दोबारा आपको जब मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में वापस आती है, तो अगर ये लाइन उस ऊपर वाली लाइन के साथ जोड़ दे तो ये फिर 100% आप अपनी मोहब्बत को दोबारा हासिल कर सकते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला शादी की लाइंस के बारे में जब भी कोई नई लाइन मेरी नज़रों में आएगी तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज जितनी भी ज़्यादा अहम लाइनें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं, और आपको एक फार्मूला भी बता दिया है कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये डाइवोर्स लाइन है या ये नाकाम शादी की लाइन है या ये कामयाब शादी की लाइन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कोशिश बहुत अच्छी लगी, आपको मेरा समझाने का अंदाज़ अच्छा लगे, तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो में जैसे ही अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है।
इसको आप सेव कर लें और आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। फ्री रीडिंग वाले बराए मेहरबानी रब्ता ना करें, क्योंकि आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।